हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्केलेटल सिस्टम। मतलब आपका स्वागत है हड्डियों की दुनिया में। चलिए हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली स्केलेटल का क्या मतलब होता है? ढांचा, बोन का ढांचा, ठीक है। इसमें हम मेनली इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? हड्डियों का ढांचा है, इसी को कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। इसमें मेनली हमें बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स और लिगामेंट के बारे में पढ़ना होता है। तो हम सबसे पहले अभी क्या पढ़ रहे हैं? बोन मेनली कितने तरह के होते हैं? 206 होते हैं। एडल्ट में, बच्चों में भी क्या सेम होते हैं? सोचिए नहीं, बच्चों में बोन्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू एडल्ट। तो बच्चों में होते कितने हैं? तो बच्चों में जो बोन होते हैं वो होते हैं 275। तो बाद में ये क्या करते हैं? तो ये 275 कब होता है? जब हमारा फीटस 12 वीक का होगा तब, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करता है? बोन क्या करता है? ओसिफाई कर जाता है। मतलब वो धीरे धीरे, जैसे कि जब अब बच्चा जन्म लेता है तो उसके नेक को पकड़ते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? संभल के पकड़ो, अब उसका बोन ग्रो नहीं किया है। क्यों? धीरे धीरे वो बोन क्या करता है? कार्टिलेजिनस से ओसिफाई करके बोन बन जाता है, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए बच्चों में कितने होते हैं? 275 बोन होते हैं और बड़ों में 206 बोन होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारा क्या था? सेक्युलर बोन कितने होते हैं एडल्ट में? 1 होता है, लेकिन बच्चों में सेक्युलर बोन 5 होता है, ठीक है। तो यही क्या होगा? सब ओसिफाई करके मिलके 1 बन जाता है। तो ये एक एग्जांपल था। चलिए, जो बॉडी मास है उसका 20% क्या होता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। याद रखिएगा कितना परसेंट? 20%। ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये फ्रेमवर्क कहलाता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं? पिलर डालते हैं। तो वही पिलर का काम वर्टिब्रा करेगा, लेकिन जो दीवार का काम है वो स्केलेटल सिस्टम करता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम मेनली 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं एक्सियल, दूसरे को कहते हैं अपेंडिकुलर। क्या? एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल कितने बोन होते हैं? 80 बोन होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाए? 206 बोन, ठीक है। तो अब एक्सियल कौन है, अपेंडिकुलर कौन है? चलिए आगे चलते हैं। जो एक्सियल बोन है ना, फिगर में देखिए, ये जो बीच वाला सेंट्रल पार्ट है उसको कहते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन मेनली हेड और टॉर्सो में आता है। इसमें होते हैं स्कल, वर्टिब्रा कॉलम और थोरैसिक केज, ठीक है। तो स्कल कितना होता है? स्कल होता है 22। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 26। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। थोरैसिक केज कितना होता है? 12, ठीक है। इसमें एक और होता है अस्टर्नम। क्या होता है? अस्टर्नम, जो होते हैं 1। क्या? इतना 1। तो इसके बारे में मिले हमें एक्सल रिब्स में पढ़ना है, ठीक है। अब क्या है? अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन में हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में, और 2 गर्दर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्दर और एक पढ़ेंगे पेल्विक गर्दर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। क्या है हमारा? स्कल। सबसे पहले स्कल आया, ठीक है। स्कल में कितने बोन होते थे? 22 बोन होते थे, ठीक है। 22 बोन में मेनली 2 तरह के बोन इसमें पाए जाते हैं, क्रैनियल बोन, फेशियल बोन। कौन कौन सा? क्रैनियल बोन, फेशियल बोन। देखिए ये क्रैनियल बोन क्या कर रहा है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। फेशियल बोन, फेस अपना देखिए, और जितने भी बोन्स मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? फेशियल बोन। मतलब ये हमारे फेस को क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। जो मेनली जो क्रैनियल बोन होते हैं ना, जो ये स्कल में प्रेजेंट होते हैं, वो मेनली फ्लैट बोन कहलाते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं सच्योर के द्वारा। क्या सच्योर क्या होगा? एक तरह का दरार है। जब 2 बोन्स मिलते हैं तो बीच में क्या होता है? एक दरार बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सच्योर कहते हैं, ठीक है।
अब आते हैं क्रेनियम में। क्रेनियम में मेनली दो चीज़ होता है, एक होता है वॉल्थ, एक होता है बेस। जो वॉल्थ होता है उसको ब्रेन बॉक्स या कैल्वेरिया भी कहा जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और जो बेस होता है जहाँ पे मेनली नहीं होते, एक छत और एक नीचे ज़मीन, सरफेस, तो सरफेस वाला ही बेस है। इसमें मेनली 3 तरह का फोसा पाया जाता है, ठीक है। फोसा क्या होता है? गड्ढा। एक होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एक होता है मीडियल क्रेनियल फोसा, एक होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और इन्हीं फोसों में मेनली क्या होते हैं, ये फोसा ही प्रोड्यूस करता है क्रेनियल कैविटी, ठीक है। तो कितने तरह के क्रेनियल कैविटी होते हैं? तो ऑर्बिट होता है, ईयर कैविटी होता है और नसल कैविटी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए पेराइटल बोन क्रेनियल बोन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्रेनियल बोन मेनली 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं, 8 ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट कहाँ से कीजिए? अपना जो आई है ना उसके ऊपर अपना हाथ रखिए, वहाँ पे जो बोन है वो होता है फ्रंटल बोन। कौन सा बोन होता है वो? फ्रंटल बोन होता है। उसका नंबरिंग कितना है? 1, ठीक है। उससे ऊपर अपना ले जाइए, वहाँ पर जो होते हैं बोन उसको कहते हैं पेराइटल बोन, ठीक है। पेराइटल बोन देखिए, एक लेफ्ट तरफ है, एक राइट तरफ है, उसको क्या बोलेंगे? पेराइटल बोन का कितना नंबर होता है? 2। अब अपना कान के पास जाइए, कान के ऊपर भी एक बोन है, उसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। ये भी राइट तरफ होता है और ये भी लेफ्ट तरफ होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये पेयर में पाया जाता है। फिर पीछे जाइए, सबसे जहाँ पे नहीं कहा जाता है छोटा दिमाग प्रेजेंट होता है, सबसे पीछे, उसको कहते हैं ऑसिपिटल बोन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, ये वाला बोन है स्फेनॉइड बोन और ये वाला बोन है इथमॉइड बोन। मतलब टोटल क्रेनियल में 8 बोन पाया जाता है। कितना? 8, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 बोन जो होता है वो पेयर में होता है। कौन कौन सा? पेराइटल और टेम्पोरल। बाकी सारे बोन क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप? अब देखिए, ये जो बोन्स हैं पहले ही बताया सेच्योर से कनेक्टेड है। कैसे? सेच्योर से। तो जैसे कि फ्रंटल और पेराइटल क्या से कनेक्टेड है? कोरोनल सेच्योर से या कोरोनल दरार, ठीक है। 2 पेराइटल एक दूसरे से अटैच होता है सेजाइटल से, ठीक है। पेराइटल और ऑसिपिटल अटैच होता है लैम्डोइड से, ठीक है। तो ये मेनली 3 यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, लेकिन बहुत सारे सूचर होते हैं, इसका अलग ही वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये समझ गए। अब फोरामीना। फोरामीना क्या होता है? ये एक ओपनिंग होता है, होल जिसको कहते हैं। जैसा कि पता है हमारा ब्रेन क्या है? हड्डियों का ढांचा है, एक बॉक्स की तरह है, ठीक है। तो इसमें अगर आर्टरी और वेन ही जो है जो मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अगर वो नहीं जाएगा तो कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा? तो ये बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिविंग है, ठीक है। अगर नॉन लिविंग रहता तो उसको ऑक्सीजन और कोई भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो लिविंग है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सब जाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड और आर्टरी का एंट्री वो इस होल के द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं? फोरामीना, ठीक है। तो जो ओसिपिटल में फोरामीना प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ये सबसे लार्जेस्ट होल होता है। मैग्नम मतलब लार्जेस्ट होल, इसके द्वारा हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंटर करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं फेशियल बोन में। क्या में? फेशियल बोन। फेशियल बोन में कितने होते हैं? मेनली 14 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? 14 बोन, ठीक है। ये समझ में आ गया। फेशियल बोन में 14 बोन होते हैं। तो अब आप अपने फेस को क्या कीजिए? टच कीजिए। टच कर लिए? हाँ। सबसे नीचे देखिए, माउथ ओपन कीजिएगा तो नीचे की ओर एक स्ट्रक्चर जाएगा, उसको कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल को क्या कहा जाता है? लोअर जा कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर देखिए, टीथ के ऊपर एक बोन है, उसको कहते हैं मैग्जिला। और ये 2 बोन होता है। नाक के पास टच कीजिए, देखिए ऐसा लगेगा कि 2 बोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसको मैग्जिला कितना न हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे आई के नीचे देखिए एक चिक बोन दिखेगा, जिसको क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक। अभी तक क्या पढ़ा? मैंडिबल को कहते हैं लोअर जा, मैग्जिलरी को कहते हैं अपर जा, जाइगोमेटिक को कहते हैं
चिक बोन। ठीक है, अब अपना नोज को टच कीजिए। सबसे ऊपर जो नोज का है उसको कहते हैं नसल बोन। ये मेनली क्या बनाता है, ब्रिज का फॉर्म करता है। ठीक है, आई के पास जो बोन होता है उसको कहते हैं लैक्रिमल बोन। ठीक है, देखिए नीचे नाक के पास जो सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं इंफीरियर नसल कोंका, और ये जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोमर बोन कहते हैं, और ये वाला पार्ट पैराटीन बोन है। तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो क्रेनियल बोन है उसमें सिर्फ 2 ही बोन होता है जो पेयर में होता है, और जो ये फेशियल बोन है इसमें 2 ही बोन होता है जो सिंगल होता है। ठीक है, तो कौन सा 2 बोन है, मैंडिबल और बोमर, जो सिंगल होता है फेशियल बोन में। ठीक है, एक और बोन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, हायोइड बोन, जो मेनली अटैच नहीं होता है। यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब आते हैं स्केलेटल मसल का पहला तो हमने पूरी तरह समझ लिया, स्कल। अब दूसरा आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या का फॉर्मेशन करता है, वर्टिब्रा का, जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉलम होते हैं, और ये बाद में स्पाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें मेनली कितने बोन होते हैं, 26 बोन होते हैं। कितने, 26 बोन होते हैं। ठीक है, और ये किस शेप में पाया जाता है, तो ये एस शेप में पाया। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, ये एक्सटेंड करता है बेस ऑफ द स्कल से। ठीक है, और ये बनाता क्या है, तो ये ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है एस शेप का। ठीक है, और ये जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे इसका विड्थ क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब क्रैनियल से कॉर्डल की ओर जाते समय इसका क्या होता है, विड्थ धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो अब इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एवरीथिंग फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस। जितने भी ऑर्गन है ये मेनली मिड लाइन में होता है, बीच में रहता है, और इसी से सारे ऑर्गन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, मतलब किसी न किसी तरह से अटैच होते हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके। जैसे किसी को घर को बनाने के लिए क्या डाला जाता है, पिलर डाला जाता है, वैसे ही हमारे शरीर का पिलर का काम करता है। ठीक है, तो मेनली होते कितने हैं, तो एक होता है, पहला स्टार्टिंग में बता देती हूँ, ये सर्विकल वर्टिब्रा होता है जो मेनली C1 से C7 तक होता है। कौन सा, सर्विकल वर्टिब्रा। कोड भी बताऊंगी, पहले बता देती हूँ कितने तरह का होता है। ठीक है, तो ये मेनली 5 तरह का होता है। तो पहला कौन सा है, सर्विकल वर्टिब्रा। देखिए कहाँ पर होता है, सबसे ऊपर में होता है, सर्विकल एरिया में होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखाया है, सर्विकल वर्टिब्रा रखाया है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। ये पार्ट को सर्विकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्विकल में पाया जाता था। थोरैसिक मतलब ये हमारे छाती के पात मतलब छाती जो चेस्ट पार्ट है ना, वहाँ पे पाया जाता है ये वर्टिब्रा, इसलिए इसका क्या नाम रखाया है, थोरैसिक वर्टिब्रा। ये कितना होता है, ये मेनली 12 बोन होते हैं, और जो सर्विकल होता है वो 7 बोन होता था। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद है लंबर। ठीक है, क्या है, लंबर। ये वाला पार्ट क्या है, हमारा लंबर पार्ट है। ये कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारा सैक्रम। सैक्रम स्टार्टिंग जब बच्चा रहता है तो ये 5 होता है, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होता है ये फ्यूज करके 1 बन जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या है, सैक्रम है। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है, देखिए इस यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है, ये क्या है, कॉकिक्स है। इसको टेल बोन भी कहा जाता है। देखिए जब ये फ्यूज करके एक कॉकिक्स बनता है तो कैसा दिख रहा है, टेल की तरह दिख रहा है ना, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। ठीक है, ये 5 होता है और ये 4 होता है, और दोनों फ्यूज करके 1 बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका कोड कैसे याद रखेंगे, सर, थोड़ा, लंबा, साको। ऐसे लिख दीजिए, सर, थोड़ा, लंबा, साको, और फिर इधर 7, 12, 5, 5, 4। ठीक है, तो बाद में जो ये लास्ट वाला 5 और 4 है वो फ्यूज करके 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना याद हो गया। मतलब बच्चा में कितना हो, मतलब कि जोड़ के देखते हैं क्या होता है, 7, थोरैसिक होता है 12, लंबर होता है 5, सैक्रम होता है 5, और कोकिक्स होता है 4।
तब पूरा कितना हो गया बच्चों में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो होते हैं 33। लेकिन बड़ों में क्या होगा, ये जो 5 है ये फ्यूज करके 1 बन जाएगा, ये 4 है जो फ्यूज करके 1 बन जाएगा। तो एडल्ट में टोटल होते हैं 26 और बच्चों में होता है 33 वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आ गया, कोड भी याद हो गया, सर थोड़ा लंबा सा को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, स्पाइन रहता है, ठीक है। तो ये स्पाइन में क्या क्या रहता है, देखिए ये क्या है, 2 वर्टिब्रा है, 2 वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या का होता है, मेनली ये न्यूक्लियस पल्पोलस का होता है। ये जो अंदर वाला रिंग दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस पल्पोलस है। क्या है, फिर से एक बार बोलिए, न्यूक्लियस पल्पोलस, ठीक है। और ये क्या है, जो ये न्यूक्लियस पल्पोलस है ये मेनली ज़्यादा इलास्टिक पाथ होता है और ये सराउंडेड, जो चारों तरफ सराउंडेड है वो है एनुलस फाइब्रोसस। क्या, एनुलस फाइब्रोसस, जो मेनली कोलाजन का बना होता है। और ये क्या करता है, ये एक्ट करता है शॉक ऑब्जर्वर की तरह, ठीक है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्यूसन पैड कह सकते हैं, जो मेनली क्या से बना होता है, अंदर में न्यूक्लियस पल्पोलस और ऊपर सराउंडेड बाई एनुलस फाइब्रोसस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, शॉक ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं। इसमें मेनली 2 लिगामेंट होता है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये वाला पार्ट बता दिया। आप देखिए वर्टिब्रा का क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे कि ये वर्टिब्रा में क्या क्या दिख रहा है आपको, ऊपर में इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। ये और जो इधर बगल में दिख रहा है इसको कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस ऊपर को पाथ से जोड़ने का काम करता है और स्पाइनस प्रोसेस, ये जो ट्रांसवर्सस प्रोसेस है ये मसल ये सब से जुड़ने का काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है उसको कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ पर आके कोई बोन दूसरे बोन इसमें आके जुड़ जाता है, ठीक है। ये है लैमिना, ये है पेडिकल और ये क्या कहलाता है, बोधी कहलाता है। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आप समझ में आ गया, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम है, मेनली हम थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, उसका जो बाइफीड होता है स्पाइनस, ये क्या बताए थे, स्पाइनस प्रोसेस, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बाइफीड होता है। देखिए स्पाइन कैसा है, 2 गो है, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस कैसा है, 2 गो है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, बाइफीड। सांप का जीव देखे हैं कैसा होता है, इस तरह का होता है ना, बाइफीड। इसलिए जो सर्विकल वर्टिब्रा C3 है उसका जो ये स्पाइनस प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, बाइफीड होता है और वो शॉर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो इसका वर्टिब्रल फोरामेन है, फोरामेन क्या होता है, ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन, ठीक है। इसका स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन वर्टिब्रल फोरामेन लार्ज होता है। इसको पूरा डिस्क्रिप्शन करूँगी ये वर्टिब्रल के बारे में अगले वीडियो में, इसका एक स्पेशल वीडियो बना के करूँगी, ठीक है। अभी तो हम बेसिक जान रहे हैं तो बेसिक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेसिक में सिर्फ स्टार्टिंग का बताऊँगी, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, सर्विकल 3 का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो शॉर्ट होता है, बाइफीड होता है। फोरामेन क्या होता है, ये होता है यहाँ, ये किसको, इसको क्या कहते हैं, फोरामेन कहते हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स फोरामेन होता है इसी में क्या आते हैं, आर्टरी। देखिए आपको पता है जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है वो पूरी तरह क्लोज होता है, तो आर्टरी और वेन और नर्व्स आने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो वही जगह का नाम होता है फोरामेन, जिसको कहते हैं ओपनिंग, जिसके थ्रू नर्व्स, वेसल्स और हमारा ये ब्लड ये सब अंदर आता है, ठीक है। तो वो मेनली होता है इसमें किसके द्वारा है, तो ट्रांसवर्स फोरामेन के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोरैसिक वर्टिब्रा, सर्विकल का वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस था वो क्या था, शॉर्ट था और बाइफीडा था। लेकिन थोरैसिक वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा और पॉइंटेड डाउन होगा, ठीक है, थोड़ा लंबा होगा। ये समझ में आ गया। और ये इसमें क्या होता है, ये मेनली कनेक्शन में हेल्प करता है रिब्स को, ठीक है। जो डेमीफेकिट है ना, ये वाला पार्ट, ये मेनली कनेक्शन करता है रिब्स के साथ, ठीक है।
ये समझ में आ गया। अब लंबर में आते हैं। लंबर में मेनली क्या होता है, जो पेडिकल और लेमिना होता है, स्टार्टिंग में बताया था ना पेडिकल लेमिना, वो इसका शॉर्ट और थिक होता है। क्या होता है, शॉर्ट और थिक, छोटा और मोटा होता है। ठीक है, तभी तो नीचे की ओर क्या होता है, हमारा विड्थ बढ़ते जाता है। ठीक है, अब एक्सियल में कौन सा पढ़ना है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अब आ गया थोरैसिक केज। थोरैसिक केज में क्या होता है, हमारे रिब्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी हम पहले पढ़ते हैं। इसमें मेनली 3 पार्ट पढ़ा जाता है, स्टर्नम, रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज। स्टर्नम ये वाला जो पार्ट है ना, चलिए आगे दिखेगा, स्टर्नम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्टर्नम है। ठीक है, स्टर्नम में मेनली 3 स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं मेनोब्रियम, बीच वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं बोधी, और ये लास्ट में छोटा सा स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस। याद कर लीजिए, ये क्या है, हमारा स्टर्नम है। स्टर्नम में लिए एक ही बोन होता है, लेकिन इसको 3 बात में बांटे हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं मेनोब्रियम, जो बीच वाला पार्ट है उसको कहते हैं बोधी, और जो नीचे वाला पार्ट है छोटा सा उसको कहते हैं जिम्फॉइड प्रोसेस। ये एक फ्लैट बोन है जो मेनली वेंट्रल मिडलाइन में रहता है, किसके, थोरैक्स के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब बताती हूँ रिब्स के बारे में। रिब्स देखिए, कौन सा रिब्स है यहाँ पे, ये जो है ना ऐसे 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 ऐसे, ये है रिब्स। मेनली 12 रिब्स होते हैं। कितने, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। पेयर, अगर बोन पूछे तो बोलिएगा 24 बोन होते हैं, लेकिन अगर पेयर पूछे तो 12 पेयर ऑफ बोन होते हैं। ठीक है, ये जो रिब होता है ना, वो थीन होता है, फ्लैट बोन होता है, और कनेक्ट करता है डॉर्सली, मैंने पीछे में कनेक्ट करता है ये वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली कैसे कनेक्ट करता है, तो स्टर्नम से। देखिए, ये आगे वाला पार्ट है, आगे में ये वाला पार्ट क्या है, हमारा स्टर्नम है, तो ये आगे में कनेक्ट करेगा स्टर्नम से, और पीछे में वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि ये क्या है, पीछे वाला पार्ट है, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो पीछे में वर्टिब्रल कॉलम, और आगे में क्या से, तो स्टर्नम से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसमें मेनली 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, डॉर्सल में और वेंट्रल में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइसिफेलिक कहते हैं। ठीक है, अब ट्रू रिब्स में आते हैं। इसमें कितना पेयर होता है, मेनली 7 पेयर होते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर हुए, 7 पेयर हुए। और इसको ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम से भाया कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पर ये जो होता है ना, वो कोस्टल कार्टिलेज होता है, तो ये डायरेक्टली अटैच होता है किससे, स्टर्नम से, इसलिए इसका नाम रखाया है ट्रू रिब्स। ठीक है, ये कितने नंबर होते हैं, 7 नंबर होते हैं। ठीक है, और ये आगे में तो स्टर्नम से, और पीछे में कौन सा वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये किसके हेल्प से, तो क्या बताया, कोस्टल कार्टिलेज। ये कोस्टल कार्टिलेज क्या का बना होता है, तो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है, फॉल्स लिप्स। फॉल्स लिप्स में मेनली जो फॉल्स लिप्स होता है ना, वो 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 होता है। ठीक है, कौन कौन सा, 8 9 और 10। इसको फॉल्स लिप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम से। ठीक है, भाया कोस्टल कार्टिलेज। देखिए डायरेक्टली ये क्या है, डायरेक्टली अटैचमेंट है, लेकिन जो ये अटैच हो रहा है, जो फॉल्स लिप्स, वो इनडायरेक्टली अटैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन इस इनडायरेक्ट करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। याद रखिएगा, जो हमारा फॉल्स रिब्स है उसका दूसरा नाम रखा गया है वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि ये जो वर्टिब्रल से है वो डायरेक्टली अटैच होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा जो है वो है फ्लोटिंग रिब्स। क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। ये होता है मेनली 11 और 12। ठीक है, ये लास्ट पेयर होता है जो 11 और 12। मेनली इसका कोई भी वेंट्रली कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं होता है। देखिए ये क्या कर रहा है, लटका हुआ है, हैंग कर रहा है, इसलिए इस रिब्स को क्या कहते हैं, हैंगिंग रिब्स भी कहते हैं। या दूसरा नाम गोरिल्ला रिब्स भी होता है।
क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, रिब्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। मेनली जो रिब्स होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लैट बोन होता है। जो ट्रू रिब्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, लंबा ट्रू रिब्स है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है लंबा होते जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे फॉल्स रिब्स हो के तरफ जाएगा वो क्या होते जाएगा? धीरे धीरे शॉर्ट होते जाएंगे। देखिए लॉन्ग जो ये ट्रू लिप्स है वो धीरे धीरे लंबा हो रहा है, लेकिन जैसे ही फॉल्स लिप्स हुआ ये क्या होने लगे? शॉर्ट होने लगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने एक्सियल बोन पढ़ लिए, जिसमें स्कल, वर्टिब्रा कॉलम और थोरैसिक केज पढ़ लिया। अब आते हैं अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन क्या था? जो हमारा क्या था? ये लिम्स था। लिम्स में कौन सा? अपर लिम्स और लोअर लिम्स। और क्या था? पेल्विक, शोल्डर, पेल्विक, ये सब पढ़ना है इसमें। मतलब जो बीच वाला पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? अपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें हम सबसे पहले पेक्टोरल गर्दिल के बारे में पढ़ते हैं। पेक्टोरल गर्दिल में दो बोन आता है, क्लेविकल और स्कैपुला। कौन कौन सा? क्लेविकल और स्कैपुला। जो स्कैपुला है ना वो लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। देखिए पिक्चर ही देखिए कैसा है, ट्रायंगुलर है, सॉरी इस तरह से क्या है? ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन है, जो मेनली डोर्सल साइड में होता है, थोरैक्स के बिटवीन सेकेंड जो हमारा तो ये थोरैसिक केज है ना उसमें सेकेंड से सेवंथ रिब्स तक हमारा स्कैपुला प्रेजेंट होता है। तो मैंने स्कैपुला के बारे में क्या बताया? ये मेनली ट्रायंगुलर इन शेप है, फ्लैट बोन है। ये थोरैसिक के पीछे रहता है, कितने नंबर पे? 12 रिब्स से 7 रिब्स के बीच में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारा स्कैपुला क्या है। अब आते हैं क्लेविकल पे। तो क्लेविकल क्या होता है? तो क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है। क्या है ये? एक लॉन्ग बोन है, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये मेनली दो चीज़ को आर्टिकुलेट करता है। देखिए ये एक पार्ट इसका कहाँ है? तो मैन्यूब्रियम में है, और दूसरा पार्ट एक्रोमियम में है। अब एक्रोमियम क्या है? एक्रोमियम एक डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी है स्कैपुला का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ये जो पेक्टोरल गर्दिल है ये अटैच करता है अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से। समझे? नहीं, ये हमारा क्या है? में स्टर्नम है। स्टर्नम क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। और ये हमारा क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इन दोनों को अटैच कौन सा कर रहा है? ये हमारा पेक्टोरल गर्दिल। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नीचे आते हैं। यहाँ तक कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा क्लेविकल है ये एक तरफ एक्रोमियम इन से जुड़ा है और दूसरा तरफ स्टर्नम इन से। ये स्टर्नम है इसलिए इसको स्टर्नम इन कहा गया है। और ये क्या था? स्कैपुला था। स्कैपुला का ये कौन सा पार्ट है? क्रोनियम पार्ट है, जो भी बताए थे, डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ स्कैपुला है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हमारा क्लेविकल ज्वाइन होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाई आर्टिकुलेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो जगह पे ज्वाइन होता है। ये जो हमारा स्कैपुला है ये थीन फ्लैट बोन है, और इसमें जो ट्रायंगल होते हैं वो क्या पूरी तरफ ट्रायंगल होते हैं ना, रफली बॉर्डर इस तरह का रहता है, लेकिन ये ट्रायंगल की तरह होता है इसलिए इसको ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, अब जो ये है ना यहाँ पर देखिए ये क्या है? सुपीरियर वाला पार्ट है और ये मीडियल वाला पार्ट है। मीडियल वाला पार्ट है। जो मीडियल वाला पार्ट है ना उसको वर्टिब्रल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट कहते हैं? वर्टिब्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो लेटरल वाला देखिए पहले समझिए, ये वाला पार्ट क्या हो गया? सुपीरियर पार्ट हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप है ना, तो ये वाला पार्ट सुपीरियर पार्ट हो गया, ये वाला मीडियल पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? लेटरल पाथ हो गया। इसलिए इसको एक्सिलरी पाथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारा? ये मान लीजिए कि हमारा आर्म बन गया तो यहाँ पर क्या होगा? आर्म पीथ होते हैं, काक होता है, इसलिए इसको एक्सिलरी पाथ कहा जाता है। इधर में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम का होता है, इसलिए इसको वर्टिब्रल पाथ कहा जाएगा। ऊपर है इसलिए सुपीरियर पाथ कहा जाएगा। तो इतना आपको समझ गया में आ गया स्कैपुला के बारे में। अब आते हैं ह्यूमरस।
इसमें इसको क्या कहा जाता है, जैसे कि हमने आर्म वाले पार्ट को क्या कहा, पेक्टोरल गर्दिल पढ़ा, उसे ही क्या होता है, एक पेल्विक गर्दिल होता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले अब आते हैं अप्पर लिम्ब में। अप्पर लिम्ब को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कौन सा पार्ट है, आर्म पार्ट है, ठीक है। एल्बो तक कौन सा पार्ट होता है, आर्म होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सब आर्म है या सब हैंड है, नहीं, इसको डिवाइड किया गया है। ऊपर एल्बो तक क्या होता है, आर्म होता है। एल्बो से रिस्ट तक क्या होता है, फोर आर्म होता है। और रिस्ट से पूरा जो फिंगर ये सब होता है वो सब हैंड में आता है। तो हमारा अप्पर लिम्ब भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, आर्म, फॉल आर्म और हैंड। जो हमारा आर्म है उसमें जो बोन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ह्यूमरस। ये सिंगल बोन प्रेजेंट होता है, डबल बोन नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे कि फॉर आर्म में कितने बोन हैं, 2 बोन हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आर्म है उसमें सिर्फ सिंगल बोन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ह्यूमरस है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा पार्ट कह रहा है, ये फ्रंटल है और ये बैक का पार्ट है। अगर फ्रंटल को देखेंगे तो इसमें मेनली 2 ट्यूबरकल होता है। तो ये एनाटोमिकल ये डिफिनीशन समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बहुत सारे एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होंगे जिसका नाम गजब सा रहता है, उसका मीनिंग समझाऊंगी। जैसे कि ये ट्यूबरकल है, देखिए यहाँ पे जो ऊंचा रहता है ना उसको ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो ह्यूमरस है इसमें 2 ट्यूबरकल होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ग्रेटर ट्यूबरकल कहेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है उसको लेसर ट्यूबरकल कहेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, फ्रंट में अपना एल्बो को देखिए और ऊपर में देखिए दो जगह ऊंचा ऊंचा दिखेगा। तो जो सबसे ऊपर रहेगा उसको ग्रेटर ट्यूबरकल कहेंगे, उसके नीचे जो रहेगा उसको लेसर ट्यूबरकल कहेंगे। अब आगे की ओर नीचे आइए, ठीक है। तो नीचे में देखिए जिससे रेडियल बोन अटैच होता है उसको रेडियल फोसा कहते हैं। ये क्या है, क्रिनॉइड फोसा है। ये वाला जो यहाँ पर ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं कैपिटुलम, और ये नीचे जो ये स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं ट्रोकिला। ये सब स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, रेडियल फोसा है। ये जो नीचे इस तरह का वाइट दिख रहा है वो है कैपिटुलम। ये वाला पार्ट है ट्रोकिला। ये वाला पार्ट है मीडियल इपिकोंडाइल। मीडियल इपिकोंडाइल बैक में और फ्रंट में दोनों जगह होता है, तो इसका आपको याद करने में टेंशन नहीं होगा। ट्रोकिला भी बैक और फ्रंट दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन रेडियल फोसा दोनों तरफ नहीं होता है, आपको याद होगा। तो एक जो ये जो फोर आर्म है एक तरफ रेडियल होता है और एक तरफ अल्ना होता है, ठीक है। तो रेडियल फोसा एक ही तरफ होगा, ठीक है। कैपिटुलम भी एक ही तरफ होता है। तो जब हम बैक देखेंगे ना, बैक से स्ट्रक्चर को पहचानना बहुत ही ईजी हो गया। कैसे, बैक में क्या होगा, या तो सिर्फ मीडियल इपिकोंडाइल होगा या लेटरल इपिकोंडाइल होगा। तो मेनली हमें फ्रंट का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा, तो रेडियल फोसा, कैपिटुलम, ट्रोकिला, मीडियल इपिकोंडाइल और ऊपर कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कौन सा, तो फोर आर्म में। फोर आर्म में मेनली 2 बोन प्रेजेंट होता है, रेडियस और अल्ना। याद करने का प्रोसेस, अल्ना मतलब अंदर, यू मिल रहा है ना, मतलब आप अपने हाथ को क्या कीजिए, पाल्म ऊपर रहना चाहिए और देखिए जो अंदर वाला बोन आता है उसको क्या कहते हैं, अल्ना कहते हैं। जो बाहर वाला बोन होता है उसको रेडियस कहते हैं। अल्ना और रेडियस एक दूसरे से अटैच होता है, उसको कहते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। कौन सा कहते हैं, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा रेडियस है। रेडियस का ये हेड वाला पार्ट है और ये रेडियस का रेडियल एस्टेरॉयड प्रोसेस है, ठीक है। ये वाला हमारा अल्ना है। अल्ना में क्या है, ऊपर में ओलिक्रेनॉन है, ठीक है, और इसमें क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस है। याद रखिएगा अल्ना में कौन कौन सा होता है, ओलिक्रिनॉन और कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। अब आते हैं हम अपना रिस्ट वाला, मेरा हैंड वाला पार्ट में। हैंड वाला पार्ट में जो हमारा रिस्ट बोन होता है वो कितना ही नंबर होता है, तो वो होता है 8। कितना, 8। सबसे पहले इसके लिए आप एक याद कर लीजिए एक कोड। कौन सा कोड है, सी लुक्स टू प्रीति।
क्या है, सी लुक्स टू प्रीति, ये मेनली प्रॉक्सिमल रॉ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सी लुक्स टू प्रीति में कहाँ से आएगा। सी मतलब एस्काफॉइड, सी मतलब क्या हो जाएगा, एस्काफॉइड। ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है, एस्काफॉइड है। लुक्स मतलब कि लूनेट। ठीक है, टू यहाँ पे देखिए टू मतलब ट्राइक्यूत्रम। प्रीति ये वाला देखिए क्या है, पिसीफॉर्म मतलब सी लुक्स थ्रू प्रीति, ये क्या है, प्रॉक्सिमल पोर्शन है। प्रॉक्सिमल पोर्शन कहने का क्या मतलब है, स्टार्टिंग का। अब डिजिटल पोर्शन मतलब जो दूर वाला है। ठीक है, तो डिजिटल पोर्शन का क्या कोड होगा, ट्राई टू कैच है। ठीक है, अब ट्राई टू कैच हर में देखिए ट्राई मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइपीजियम। टू मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइपीजॉइड। कैच है ना, तो कैच का क्या हो जाएगा, कैपिटेट। और हर है ना, तो हो जाएगा हैमेट। मतलब कितना सिंपल से आप याद कर सकते हैं। अगर नंबरिंग भी पूछे तो आराम से इस तरह और इस तरह कर दीजिए। और हमारा कोड क्या है, सी लुक्स टू प्रीति। ठीक है, ट्राई टू कैच हर। समझ गए, ये हमारे कोड से हमारा क्या हो गया, रिस्ट बोन याद हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब देखिए हमारे हैंड में क्या क्या होता है, रिस्ट बोन होता है, मेटाकार्पल होता है, सॉरी हाँ, और ये क्या होता है, कार्पल होता है। मेटाकार्पल अगर पूछेगा तो कितना होता है, 5, 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल कौन सा पार्ट होता है, ये जो पाल्म वाला पार्ट है उसको कहते हैं मेटाकार्पल। यहाँ पे मेनली 5 बॉन्स होते हैं। अब इसी 5 बॉन्स से क्या होगा, कार्पल बनेगा, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं या हिंदी में अंगुलियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये अंगुलियाँ भी 3 इसमें बॉन्स होते हैं। कौन कौन सा, तो प्रॉक्सिमल कौन सा, जो मेटाकार्पल के से अटैच है वो वाला बॉन्ड प्रॉक्सिमल होगा। फिर मीडियल और डिजिटल, सब में 5 अंगुलियों में सिर्फ एक में नहीं होता है, वो कौन सा है, थंब। थंब में क्या होता है, मिडिल फेरिंग्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ होता है प्रॉक्सिमल और डिजिटल। आप अपना हाथ ही देख लीजिए, देखिए सब में 3 है, लेकिन जो हमारा थंब वाला पार्ट है उसमें 2 ही बॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब आते हैं पेल्विक गिल्डर में, क्या में, पेल्विक गिल्डर। पहले जो पढ़े थे वो क्या था, पेक्टोरल, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है, फिर से पेक्टोरल गिल्डर था। ठीक है, जो मेनली आर्म्स को कनेक्ट करता था एक्सियल से, मतलब अपर लिम्ब को कनेक्ट करता था एक्सियल से। ठीक है, अब आ गया पेल्विक गिल्डर। क्या आ गया, पेल्विक गिल्डर, ये लोअर लिम्ब्स को अटैच करता है एक्सियल स्केलेटन से। समझ में आ गया क्या है अब ये पेल्विक गिल्डर। ठीक है, अब पेल्विक गिल्डर में हमें मेनली क्या पढ़ना है, तो इसमें मेनली हमें हिप बोन के बारे में पढ़ना है। हिप बोन मेनली 3 बोन से बना हुआ है, इलियम, इसिकम और प्यूबिस। क्या, इलियम, इसिकम और प्यूबिस। और ये कौन से एक्सियल से जुड़ा हुआ रहता है, तो देखिए सैक्रम वाला पार्ट है, और ये क्या वाला पार्ट है, कोकिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा हिप बोन में कितना होता है, तो मेनली हिप बोन में 3 बोन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कौन कौन सा होते हैं, तो इलियम, इचिकम और प्यूबिस। ठीक है, ये समझने में कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे। हमारा जो लोअर लिम्ब है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जैसे कि उसमें क्या था, आर्म, फॉर आर्म और हमारा हैंड। वैसे ही हमारा पैर में 3 तरह से डिवीज़न हुआ है। क्या है, थाई, लेग और फुट। आर्म के जगह थाई आ गया, फॉर आर्म के जगह लेग आ गया, और हैंड के जगह फुट आ गया। ये कंपैरिजन क्यों किया है बाद में बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि हम जानते थे हमारे आर्म में क्या होता है, 1 बोन होता है, वैसे ही हमारे थाई में क्या होगा, 1 बोन होगा। जैसे कि हमारा फॉर आर्म में क्या था, 2 बोन था, वैसे ही हमारे लेग में कितने बोन होंगे, 2 बोन होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे हैंड क्या हुआ था, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, रिस्ट
और क्या था, मेटाकार्पल, कार्पल। उसी यहाँ हमारा फुट क्या में डिवाइड होगा, तालसल, मेटातालसल और ये क्या था, फेरिंक्स। ठीक है, जो तालसल है वो 7 होता है, बस यही डिफरेंस है। रिस्ट में कितने बोन होते थे, 8 बोन होते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, ये क्या है, हमारा फीमर है। क्या है, फीमर है। और इसको क्या कहते हैं, लार्जेस्ट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्जेस्ट बोन। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखिए, ये सबसे नीचे क्या है, पतेला है। पतेला में ही क्या होता है, हमारा नी होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए नी वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, तो जब नी के पार्ट है तो ये वाला पार्ट किधर होगा, हमारा मीडियल पाथ होगा, इसलिए इसको मीडियल कॉन्डाइल, इसको लेटरल कॉन्डाइल कहते हैं। और दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है फोसा, फोसा क्या होता है, गड्ढा होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं इंटरकॉन्डाइल फोसा। ठीक है, अब ये क्या है, मीडियल इपिकोंडाइल है। ये दूर में क्या है, लेटरल इपिकोंडाइल है। ठीक है, ये लंबा वाला जो है उसको कहते हैं लीनियर एस्पेरा। क्या, लीनियर एस्पेरा। ये वाला पार्ट को कहते हैं ग्लूटियल तुबरोसिटी। क्यों, यहाँ पर ही ग्लूटियल पार्ट है। ग्लूटियल पार्ट किसको कहते हैं, जो हमारा बतख वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ग्रेटल ट्रोकेंटर है और ये लेसल ट्रोकेंटर है। ठीक है, ये ट्रोकेंटर ये सब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबको एक अलग वीडियो बनाई हूँ सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये हमारा हेड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है फोविया कैपिटिस। क्या, फोविया कैपिटिस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेग वाला पार्ट में। तो ये लेग वाला पार्ट में ये क्या है, हमारा टिबिया है और ये क्या है, फिबुला है। फिबुला कैसा होता है, पतला होता है। टिबिया कैसा हो रहा है, मोटा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, जो अब स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा टिबिया है उसमें क्या होता है, मीडियल मेलोसस। ये देखिए, अपना पैर के पास छुइए, ऊपर ऊंचा ऊंचा कुछ रहेगा फुट के पास, उसी को कहते हैं मीडियल और लेटरल मेलोसस। ठीक है, मीडियल जो मेलोसस होता है वो टिबिया में होता है और जो लेटरल मेलोसस होता है वो फिब्यूला में होता है। ठीक है, अब ये भी 2 बोन है, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा क्या से, इंट्रोसस मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये वाला बात तो आप समझ गए होंगे। अब फुट में आते हैं। फुट में क्या था, सबसे पहले तालसल। तालसल में कितने बोन आपको बताया, 7 बोन बताया। कितने बोन होते हैं तालसल में, 7 बोन होते हैं। तो जो हमारा तालसल है उसमें मेनली 7 बोन आते हैं। ठीक है, तो इसका कोड क्या है, तो कब तक, क्या है, कब तक 3 फॉर्म का नाभि कैल्शियम लेगा। ठीक है, तो अब इसका बताते हैं। सबसे पहले क्या था, कब, तो कब से क्या हो जाएगा, क्यूबाइड। तक से क्या हो जाएगा, टैलुस। कब तक, 3 फॉर्म बोल रहा है ना, तो पहला फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म में ऐड कर दीजिए क्यूनिफॉर्म, तो 3 क्यूनिफॉर्म होना चाहिए। कौन कौन सा हो जाएगा, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। कब तक 3 फॉर्म का नाभि का क्या हो जाएगा, नेविकुलर। क्या करेगा, कैल्शियम लेगा, तो कैल्शियम Ca से क्या हो जाएगा, कैल्केनियस। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है इसमें, कब तक 3 फॉर्म का नाभि कैल्शियम लेगा, तो हमारा तालसल बोन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है मेटातालसल। मेटातालसल में भी 5 बोन होते हैं, जैसे कि हमारा हैंड में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएंगे, फेलिंजस। इसमें भी 3 तरह के फेलिंजस होते हैं। कौन कौन सा, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिजिटल फेलिंजस। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये आप समझ गए पूरी तरह। तो इसके साथ हमारा एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन खत्म हो गया। टिबिया बोन को हम चीन बोन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। टिबिया बोन को हम क्या कहते हैं, चीन बोन। चीन बोन का स्पेलिंग क्या है, HHIN, चीन बोन भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा कोक्सल हिप बोन था, हिप बोन पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, उसको क्या कहते हैं, कोक्सल बोन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।